ये जो क्वेश्चन जो शो हो रहा है ये सीबीएसई मैथ्स का क्वेश्चन है क्लास 10 का। ये 2026 में इस बार का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फिगर में इन द फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर एम। एक सर्कल है जिसका सेंटर एम है और ये बड़ा वाला सर्कल जिसका सेंटर एम है, इसमें दो टेंजेंट है, एक टीपी और एक टीक्यू। इसके बाद एक छोटा वाला सर्कल है जिसका सेंटर एन है। इसमें ये जो टेंजेंट है वो टच कर रहा है, इस पॉइंट का नेम है ए, और इसमें जो ये टेंजेंट है वो टच कर रहा है, इसका पॉइंट का नेम है बी। इसके बाद इट इज गिवन दैट एम क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है एम क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एन बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी क्यू इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड टी पी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले इसको नोट डाउन करते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए एम क्यू जो दे रखा है, एम क्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद एन बी जो दे रखा है 8 सेंटीमीटर और बी क्यू जो दे रखा है 35 सेंटीमीटर और टी पी जो दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्व क्या करना है। देखिए नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे देखिए सो रहा है एम, यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल सो रहा है एम क्यू बी एन। एम क्यू बी एन ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नेम बताने कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए यहाँ पे एक थ्योरम आप लोगों ने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी टेंजेंट, जैसे ये टी क्यू टेंजेंट है और यहाँ पे एक रेडियस है एम क्यू, तो कोई भी टेंजेंट रेडियस को जहाँ पे टच करता है वहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनता है। ये थ्योरम है। देखिए यहाँ पे टच किया है 90 डिग्री, ये है रहा टेंजेंट, ये रेडियस टच किया, यहाँ भी 90 बना, यहाँ पर भी 90, यहाँ भी 90 बना, ये 90 डिग्री बनता है। तो अब चेक करिए, देखिए इधर यहाँ पे 90 बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है, यानी एम क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है किसके, एम क्यू परपेंडिकुलर हो रहा है, लिख देते हैं क्यू भी लिख देते हैं या क्यू टी भी लिख सकते थे, इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। और यहाँ भी चेक करिए, देखिए एन बी जो है एन बी भी क्यू बी के परपेंडिकुलर हो रहा है, एन बी जो है एन बी भी परपेंडिकुलर हो रहा है क्यू बी के। तो क्या ये दोनों जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन वो सेम रेखा पर लाई कर रहा है, सेम लाइन पे। तो याद रखिएगा जब कभी भी दो लाइन एक ही लाइन पे लाई करे और वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। इसका मतलब ये है कि एम क्यू जो होगा, एम क्यू वो पैरेलल होगा एन बी के। और ये तो हो गया एम क्यू जो होगा, एम क्यू वो पैरेलल होगा एन बी के। अब देखिए इसके बाद इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो एक ट्रेपीजियम आप लोग जानते होंगे, ट्रेपीजियम में कोई एक पेयर इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ट्रेपीजियम, ये तो ट्रेपीजियम ही है ना, तो इसमें मान लीजिए ये वाला लाइन इस वाला लाइन के पैरेलल है, ये पैरेलल इसके नहीं है, तो कोई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये जो एम क्यू है वो एन बी के पैरेलल है और ये वाला जो है पैरेलल नहीं है, यानी कि क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम क्यू बी एन इज ए ट्रेपीजियम। यही इतना सा क्वेश्चन था बस, यानी केवल ये यहाँ पे देखना था कि जब एक ही लाइन पे जब दो लाइन परपेंडिकुलर लाई कर रहा है तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो यानी कि जब एक मतलब वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो गया तो वो आपका ट्रेपीजियम हो जाएगा। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद अगला बोल रहा है इज एम एन पैरेलल टू पी ए। क्या ये जो एम एन होगा वो क्या पी ए के पैरेलल होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए यही वाला कंडीशन ऊपर भी है। देखिए अगर ये बोलता
एम पी क्या एन के पैरेलल होगा, तो ये हो जाता, बट ये बोल रहा है एम एन पी ए के पैरेलल होगा, तो नो, ये नो होगा, यानी एम एन नॉट पैरेलल टू पी ए, एम एन नॉट पैरेलल टू पी ए। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड लेंथ टीबी, टीबी का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए ये रहा टीबी, टीबी ये रहा। तो पहले एक और थ्योरम सर्कल में पढ़े होंगे आप लोग कि देखिए जब भी दो टेंजेंट किसी एक सर्कल पर से होती है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, यानी कि क्या यहाँ पे टीपी, टीपी और टीक्यू क्या इक्वल होगा। देखिए एक सर्कल पर से जब दो टेंजेंट, ये एक ये रहा टेंजेंट टी क्यू और एक टी पी, तो थ्योरम पढ़े होंगे कि ये दोनों इक्वल होता है, तो क्या टी पी और टी क्यू को इक्वल हो जाएगा। तो देखिए टी पी इक्वल होगा टी क्यू के, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए टी क्यू यहाँ पे दे रखा टी पी दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो टी पी दे रखा है जब 80 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, तो क्या टी क्यू बराबर हमको मिल गया 80 सेंटीमीटर। अब चेक करिए क्या निकालना है हमको। अब देखिए निकालना है यहाँ पे टी बी फाइंड करना है, टी बी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टी क्यू, देखिए यहाँ पे टी क्यू इक्वल टू टी बी प्लस में बी क्यू लिख सकते हैं। देखिए इतना बराबर में इतना प्लस में इतना लिख सकते हैं, बस काम हो गया। अब टी क्यू जो है, टी क्यू कितना है 80 सेंटीमीटर, टी बी तो फाइंड ही करना है, इसी के लिए पापड़ बेल रहे हैं। बी क्यू जो है, बी क्यू, ये बी क्यू दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, बस ये 80 सेंटीमीटर ये प्लस में इधर कर देंगे 35 सेंटीमीटर इक्वल टू टी बी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 45 cm, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड का। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, थोड़ा चेक करते हैं फोर्थ क्या बोल रहा है। अब देखिए 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 में क्या बोल रहा था, 4 नंबर जो है वो 2 मार्क्स का है। देखिए 4 बोल रहा है कि फाइंड लेंथ एम एन, एम एन का लेंथ फाइंड करना है। ये रहा एम एन, देखिए ये रहा एम एन। तो सुनिए पहले यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के एम एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। देखिए तो अगर पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस कैसे आता है, एम एन कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस से अगर चलेंगे तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम एन यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसके बाद रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर का सम होता है, यानी कि एन। और एक बात यहाँ पे ध्यान देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट तो नहीं दे रखा है, पेपर में नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम अपने से लेट कर ले रहे हैं, मान लेते हैं ओ, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ओ। तो क्या एन ओ लिख सकते हैं, एन ओ, देखिए एन ओ का स्क्वायर आप प्लस में इधर ओ एम लिख सकते हैं, ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए इधर एम एन तो फाइंड ही करना है, चलिए इसको लिख लेते हैं। एन ओ बोलोगे कि पते नहीं है तो कैसे लिखें, इधर देखिए बी क्यू 35 सेंटीमीटर है ना, तो इसके जस्ट सामने एन ओ भी क्या 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, जस्ट सामने ये दोनों, यानी कि एन ओ भी 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। अब चेक करिए इधर ओ एम कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए ओ एम जो होगा यानी एम क्यू इक्वल टू
ओ एम प्लस में ओ क्यू लिख सकते हैं। इधर देखिए, इधर सॉल्व कर देते हैं। एम क्यू इक्वल टू ओ एम प्लस में ओ क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम क्यू कितना दिया हुआ है, एम क्यू 13 दे रखा है और ओ एम फाइंड करना है। और जिस तरीके से यहाँ पे 35 था तो वहाँ भी 35 हो गया। तो यहाँ पे जब 8 है यानी एन बी इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे भी यानी मतलब ओ क्यू इक्वल टू भी बराबर भी क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। मतलब यहाँ पे 35 था तो यहाँ भी 35 कर दिए, तो यहाँ भी 8 तो यहाँ भी 8 कर देंगे। चलिए 13 ये प्लस था इधर माइनस में कर देंगे और ये ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो ओ एम इक्वल टू 5 सी एम कर देंगे। अब हो गया काम टोटल। एम एन स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1225 सी एम स्क्वायर प्लस में ये 25 सी एम स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एम एन स्क्वायर इक्वल टू इसको अगर करें तो 1250 सी एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर एम एन इसको रूट पे चढ़ा देते हैं, इतना सी एम स्क्वायर। एम एन इसको क्या 625 इंटू 2 सी एम स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये कितना का होता है, 25 का होता है, 25 का होता है 625 यानी 25 बाहर आ जाएगा अंडर 2 और ये 2 सी एम है तो 1 सी एम बाहर आ जाएगा। मतलब कि एम एन का आंसर ये रहा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।